नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त हो चला देश और दुनिया की बड़ी खबरों का। मोदी के सोना मत खरीदो बयान से सेंसेक्स 1200 पॉइंट गिरा। पीएम मोदी ने रविवार को देश से अपील की, एक साल के लिए सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा टालो, वर्क फ्रॉम होम अपनाओ और केमिकल फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करो। मोदी ने कहा, हमें विदेशी मुद्रा बचानी है, यही देश की सबसे बड़ी जरूरत है। सोमवार को सेंसेक्स 1200 पॉइंट से ज्यादा गिरा और इन्वेस्टर के 6 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गए। टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड जैसे ज्वेलरी स्टॉक 12% तक टूटे। एयरलाइन, पेट्रोलियम और होटल सेक्टर भी लाल हो गए। एक्सपर्ट ने कहा, ट्रंप द्वारा ईरान प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद ब्रेंट क्रूड $105 पर वापस आ गया है। यह करंट अकाउंट डेफिसिट को और बढ़ाएगा। मोदी का यह बयान इरादे से सही हो सकता है, पर बाजार और उद्योग को एक बड़ा झटका लगा है। विजय ने सीएम बनते ही एम के स्टालिन से मुलाकात की। तमिलनाडु के नए सीएम विजय ने शपथ लेने के बाद डीएमके प्रेसिडेंट एम के स्टालिन से मुलाकात की। टीवीके ने इसे कर्टसी कॉल बताया। वीसीके ने टीवीके से नाराजगी जताई। वीसीके के सपोर्ट से ही विजय 120 एमएलए का आंकड़ा पार कर पाए थे। एएमएम के चीफ दिनाकरण का फॉर्ज्ड लेटर आरोप अभी भी पेंडिंग है। विजय को कल 13 मई को फ्लोर टेस्ट देना है और इससे पहले ही अलायंस में दरारें दिखने लगी हैं। जो स्टार पर्दे पर हमेशा विलन को हराता था, असली राजनीति में पहला हफ्ता ही इतना मुश्किल है। ट्रंप का ईरान को आखिरी अल्टीमेटम। ट्रंप ने सीबीएस न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि वो अमेरिकियों को हॉर्मुज क्राइसिस की मार से बचाने के लिए गैस टैक्स को एक निश्चित अवधि के लिए सस्पेंड करने का लक्ष्य रख रहे हैं। ईरान के लेटेस्ट पीस प्रपोजल को ट्रंप ने टोटली अनएक्सेप्टेबल बताया, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड वापस $105 प्रति बैरल पर आ गया। यूएस एंडकॉम ने बताया कि 61 कमर्शियल वेसल को ब्लॉकेट की वजह से रीडायरेक्ट किया गया। भारत के 13 शिप अभी भी पर्शियन गल्फ में है। मोदी ने सोना मत खरीदो कहा, क्योंकि हॉर्मुज बंद रहने से इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज पर बड़ा बोझ पड़ा है। ट्रंप इस हफ्ते चाइना जाएंगे। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप 13 से 15 मई तक चाइना विजिट पर बीजिंग जाएंगे। यह किसी यूएस प्रेसिडेंट की 9 साल में पहली चाइना यात्रा है। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात में ईरान वॉर, ट्रेड, ताइवान, एआई और न्यूक्लियर वेपन पर सब पर बात होगी। दोनों देश रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई चेन डील एक्सटेंड करने पर बात करेंगे। चाइना बोइंग एयरप्लेन्स, अमेरिकन एग्रीकल्चर और एनर्जी परचेस अनाउंस कर सकता है। अगर ट्रंप जिनपिंग मिलकर हॉर्मुज खोलने पर एग्री हुए तो ऑयल प्राइस तुरंत गिरेंगे। यह इंडिया के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। इंडिया के लिए यह समिट इसलिए बेहद अहम है। यूके पीएम स्टामर की कुर्सी खतरे में। यूके में लेबर पार्टी को लोकल इलेक्शन में भारी हार मिली। 1000 से ज्यादा काउंसिल सीटें गंवाई। वेल्स में 27 साल बाद सत्ता आ गई। रिफॉर्म यूके ने 1300 सीटें जीतकर ऐतिहासिक डेब्यू किया। पीएम कीर स्टामर पर 60 से ज्यादा लेबर एमपीज ने इस्तीफे की मांग की। स्टामर ने कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, यह 10 साल का रिन्यूअल प्रोजेक्ट है। एंजेला रेनर ने एक्स पर लिखा, जो हो रहा है वो काम नहीं कर रहा, यह हमारा आखिरी मौका हो सकता है। वेस्ट ट्वीटिंग, एंजेला रेनर और एंडी बर्नहम तीनों पोटेंशियल चैलेंजर की निगाहें लीडरशिप रेस पर है। हेमंता बिस्वा शर्मा आज लेंगे शपथ। लगातार दूसरी बार असम के सीएम बन रचेंगे इतिहास। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हेमंता बिस्वा शर्मा आज गुवाहाटी में लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह असम के इतिहास के पहले गैर कांग्रेस नेता होंगे जो लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। उनके साथ 4 अन्य मंत्रियों के भी शपथ लेने की उम्मीद है। केरला सीएम रेस। केरला में कांग्रेस लेड यूडीएफ की जीत के एक हफ्ते बाद भी सीएम का नाम तय नहीं हुआ। राहुल गांधी ने दिल्ली बैठक में केरला के सीनियर लीडर्स को सीधा डांटा। पूछा, क्या आप सपोर्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते? यह पब्लिक ड्रामा बंद होना चाहिए। 3 दावेदार, वीडी सतीशन जो 63 कांग्रेस एमएलए से ज्यादातर की पसंद हैं, रमेश चेन्नीथला जो सीनियर और एक्सपीरियंस्ड हैं और केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के करीबी हैं। कांग्रेस के पास 23 मई तक का वक्त है। उससे पहले न्यू असेंबली का गठन होना जरूरी है। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी दीपा दासमुंशी ने कहा, जल्दी नाम आएगा, पर पार्टी के अंदर की लड़ाई इतनी तेज है कि सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर युद्ध छेड़ा हुआ है। यह कांग्रेस की वो पुरानी बीमारी है, जीत जाती है पर पावर शेयर करना नहीं जानती। मोदी की वर्क फ्रॉम होम नो गोल्ड अपील, आर्थिक संकट का संकेत या सियासी चाल। पीएम मोदी का रविवार का भाषण, जिसमें उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, फॉरेन ट्रैवल से परहेज, सोना न खरीदने और केमिकल फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल की अपील की। उसे इकोनॉमिस्ट ने कोविड एरा ऑस्टेरिटी मेजर कहा। एक्सपर्ट ने कहा, यह एलपीजी 993 रुपए की बढ़ोतरी और तेल $105 प्रति बैरल के पास आने के बाद करंट अकाउंट डेफिसिट को काबू करने की कोशिश की है, पर इसका सीधा असर ज्वेलरी, एविएशन, होटल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर पड़ेगा। राहुल गांधी ने पलटवार किया। मोदी ने पहले कहा सब ठीक है, अब कह रहे हैं सोना मत खरीदो। यह प्रूफ है कि ईरान वॉर का असर भारत को खोखला कर रहा है।